हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या जो बाइडेन के अंडर रीसेंट इवेंट्स की वजह से भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं काफी हद तक डैमेज हुए हैं या फिर नहीं। देखो, आज के समय इंडियन मीडिया और यूएस मीडिया ये बात एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है द स्ट्रैटेजिक डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। खैर, हमारे यहाँ जो भाषा यूज की जा रही है वो अभी भी काफी हद तक सटल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है। यूएस मीडिया ओपनली यहां पर कह रहा है, जो इनके थिंक टैंक से ओपनली यहां पर कह रहे हैं, बाइडेन ने रुइन कर दिया, रुइन अर्थात के खराब कर दिया है अमेरिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इंडिया। यूएस मीडिया ये बात अच्छे से जानता है कि चाहे कल्चरली वो ज्यादा सिमिलर हो यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, वो सब बातें अपनी जगह है, मगर जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए के लिए आज के समय लॉन्ग टर्म में इंडिया से इंपॉर्टेंट कोई भी देश नहीं है। और यूएस आज के समय चिंतित इस बात को लेकर है कि क्या यहां पर बाइडेन ने अमेरिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप खराब कर दिया है अफगानिस्तान के इशू को लेकर। क्योंकि जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में अफगानिस्तान तालिबान पर ऑलमोस्ट ना के बराबर आज के समय बात हो रही है, काउंटर टेररिज्म को लेकर ना के बराबर बात हो रही है। इंडिया और रशिया के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट तालिबान इशू ये लगातार डेवलप होती जा रही है और ये काफ़ी इंप्रूव भी हो रही है। रिसेंटली रशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये भारत में आए, अजीत डोवाल से मिले और दोनों कंट्रीज ने कहा कि इंडिया और रशिया आर ऑन द सेम पेज ऑन तालिबान रूल्ड काबुल। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी के एसएससी और बैंक के एग्जाम्स में फ्लैट 15% की सेल चल रही है। रेगुलर जो प्राइस है यहाँ पर ये कम होकर अब हो चुका है इतना। यहाँ पर आप देखोगे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इस पर बाय द वे एडिशनल डिस्काउंट भी लगेगा, मगर जो ये फ्लैट सेल है ये खत्म हो जाएगी 9 सितंबर 2021 की रात 12 बजे। तो सिंपली अनअकैडमी.com पे जाओ या फिर जो लिंक है ये मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एसएससी या बैंक एग्जाम पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जाम, क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। और जो ये यहाँ पर कोर्स है 24 मंथ का, ये आपको पड़ेगा सिर्फ 276 रुपीज़ पर मंथ का। इस पर भी लगेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना पहली बात तो यूएस मीडिया आज के समय किस तरीके से इंडिया के जो रिलेशंस है विद यूएस इनको देख रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे हमको भी आइडिया लगेगा कि यूएसए में बैठे हुए लोग क्या सोचते हैं। देखो, वहां पर लोग टोटली इग्नोरेंट नहीं है, उनको साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। उनको साफ दिख रहा है कि इंडिया के कंसर्न्स बिल्कुल अपनी जगह बने हुए हैं। ज्योग्राफिकली हम अफगानिस्तान के बहुत करीब हैं। यूएस पूरा पैसिफिक ओशन पार करके, एशिया पार करके बहुत ही सेफली बैठा हुआ है। उनको आतंकवाद का इतना खतरा नहीं है आज के समय जितना इंडिया को है। तो यूएस इस बात को लेकर बिल्कुल अवेयर है कि सिक्योरिटी सिचुएशन अगर इंडिया में खराब हुई और तालिबान ने वापस पूरे रीजन में आतंकवाद करना स्टार्ट कर दिया तो इंडिया को मजबूरी में आकर यहाँ पर रशिया की साइड लेनी होगी। ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज के समय यूएसए का। यहाँ पे आप देखोगे यूएसए के एनालिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक पॉसिबल आउटकम बाइडेन की पॉलिसी का यहाँ पर यह है कि इंडिया और क्लोजली यहाँ पर बातचीत करना स्टार्ट कर दे जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और ताइवान के साथ, और यूएस पर इतना डिपेंड ना करे। एक और सिनेरियो ये है जिससे यूएस काफ़ी हद तक डरता है, कंसर्न भी है, कि इंडिया डिसाइड करे कि पॉलिसी शिफ्ट, जो इंडो पैसिफिक वाला पूरा आइडिया था, इसका कुछ होना है नहीं। यहाँ पर बाइडेन ने ऑल टुगेदर यूएसए की पॉलिसी चेंज कर दी है। हमको इस वक्त यहाँ पे रशिया के साथ जो हमारे कई दशकों पुराने रिलेशंस हैं इनको वापस रिवाइव करना होगा। और इस सिनेरियो में देखो ऑटोमेटिकली यूएस जानता है क्या होगा कि इंडिया ऑलमोस्ट इस रीजन में चाइना की डोमिनेंस एक्सेप्ट कर रहा होगा, क्योंकि रशिया आज के समय बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एलाई है चाइना का। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस सिनेरियो में हम ऑलमोस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में चुप हो जाएंगे, सीपैक के बारे में बात करना बंद कर देंगे और बस क्वाइटली कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट करें और ज़्यादा हमारी कॉन्फ्रंटेशन ना हो पाकिस्तान या चाइना के साथ। और ये जो डर है यूएसए का, इन्होंने ओपनली अपने आर्टिकल में लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे, नाउ इंडिया को डेजर्ट, डेजर्ट होता है किसी को छोड़ देना, ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है। किसी को डेजर्ट कर देना मतलब कि किसी को छोड़ देना। तो यहाँ पे खुद ही कह रही है कि इंडिया कुड डेजर्ट अमेरिका एज अमेरिका हैज जस्ट डेजर्टेड इंडिया। अमेरिका ने बिल्कुल इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में सोचे बगैर जल्दी से पुल आउट कर लिया अफगानिस्तान से। वैसे ही हो सकता है कि इंडिया भी कहे कि ठीक है, जब इनको कोई कदर नहीं है हमारी रिलेशन की तो हम यहाँ पे इतना इन्वेस्टेड क्यों हैं। तो आज के समय बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं यूएसए को मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस देनी होगी इंडिया को, इंडिया से वापस बातचीत करनी होगी।
एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा काउंटर टेररिज्म का, मगर लगता नहीं है कि जो बाइडन का ध्यान उस तरफ 1% भी है। ये अफगानिस्तान पर एक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे, ऑलमोस्ट अपने इन्होंने हाथ साफ कर लिया है उससे। और इंडिया की इनको तभी सिंपली याद आती है जब इंडिया से ईस्ट को देखना होता है। ये एक बहुत ही फनी बात है कि कहते हैं कि अमेरिका को इंडिया की याद प्राइमरली तभी आती है जब इंडिया से ईस्ट की बात आती है, मतलब कि जब चाइना की बात करनी होती है, जब ताइवान की बात करनी होती है, साउथ चाइना सी की। जैसे ही इंडिया से वेस्ट की अगर बात करनी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां पर इंडिया और यूएस की जो अलाइनमेंट है ये रफली 5% के आसपास है। ना यहाँ पर आप कह सकते हैं नहीं, जो बाइडन को ना हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूएस यहाँ से ना निकलता, यूएस अफगानिस्तान से ना निकलता, तो चाइना पर प्रॉपर्ली फोकस कैसे कर पाता। देखो, जो बाइडन जो आज के समय कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात 2017 में कर दी थी। यूएस के पार्लियामेंट में खड़े होकर, आपको याद होगा, एक हिस्टोरिक स्पीच था बाय ट्रंप। इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि समय आ चुका है कि काउंटर टेररिज्म को अपनी मेन प्रायोरिटी बनाने के बजाय हमें यहाँ पर फोकस करना होगा चाइना और रशिया पर। सेम बात बाइडन ने दोहराई है 2021 में कि देखिए चाइना रशिया पर फोकस करना था, इसलिए हम निकले अफगानिस्तान से। देखो, बात दोनों लीडर्स ने सेम करी है, मगर बात को आगे इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग है। ट्रंप के पास पूरी ऑप्शन थी कि 2020 के चुनाव से पहले बहुत ही जल्दी से, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रूथलेसली, जिस तरीके से बाइडन ने पुल आउट किया है वैसे ही ट्रंप भी पुल आउट कर सकते थे। उससे इलेक्शन में उनको काफ़ी, मैं कहूँगा, हेल्प भी मिलती है। वो कहते कि देखिए मैंने अपने जो सोल्जर्स हैं ये वापस बुला लिए, और इससे जो कोरोना वायरस पेंडेमिक का जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था ट्रंप की प्रेसिडेंसी पर, यह कुछ हद तक कंट्रोल भी हो जाता। मगर उन्होंने इंटेंशनली यहाँ पर यूएस सोल्जर्स नहीं निकाले, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली इवैक्यूएशन करी, क्योंकि उनको पता था कि अफगानिस्तान की आर्मी तालिबान को संभाल नहीं पाएगी। तो इसलिए इंडिया के कंसर्न्स यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन है। उसके अलावा देखो, अब डर इंडिया का यहाँ पर यह भी है कि यूएस की फंडिंग ना शुरू हो जाए अफगानिस्तान की। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, कुछ टाइम पहले आपने एक वीडियो बनाई थी कि यूएसए ने अफगानिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व का करीब $10 बिलियन फ्रीज कर दिया है। देखो, वो फ्रीज हो रखा है एक पुराने लॉ के अंडर, वो बाइडन ने नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली हो गया एक पुराने लॉ के अंडर। हो सकता है कि अगर वो लॉ फिर से बनाना होता तो बाइडन उस लॉ को ना बनाते, मगर आज के समय व्हाइट हाउस कांग्रेस को ये कह रहा है कि चलिए हमको अफगानिस्तान को अब फंड करना होगा ताकि तालिबान की सरकार स्ट्रांग रहे। तो आज के समय अफगानिस्तान में तालिबान को फंड करना ऑलमोस्ट पाकिस्तान को फंड करने जैसा ही है। और ट्रंप की देखो पॉलिसी यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट थी। ट्रंप ने, आपको याद होगा, एक ट्वीट में ओपनली कहा था कि पाकिस्तान लिटरली यूएसए को लूट रहा है, इसलिए यूएस ऑल टुगेदर सारी जो फंडिंग है पाकिस्तान को ये कट कर रहा है। तो बहुत से डिसीजंस हैं यूएसए के जिसको लेकर इंडिया काफी हद तक कंसर्न्ड है। इसलिए अफगानिस्तान के इशू की वजह से इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंस है एससीओ की, ब्रिक्स की, प्राइमरली रशिया की, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा पार्टनरशिप। आपको ये बताना है कि ये पार्टनरशिप किस साल के लिए अनाउंस करी गई है, 2025, 2050, 2030 या फिर 2023। एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। नाउ जो सही उत्तर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2030। यहाँ पे आप देखोगे 2030 तक भारत का टारगेट ये है कि जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी है ये हो जाएगी 450 गीगावाट। ये अचीव करने में यूएस इंडिया की थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। ग्राउंड लेवल पर काम बेसिकली इंडिया ही करेगा, मगर यूएस कुछ सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।